Hello everyone, I am here with the chapter number 6 history, and the name of the chapter is New Questions and Ideas and class 6. स्टूडेंट्स, मैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री के नए चैप्टर न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ के साथ आपके सामने हूँ. न्यू क्वेश्चंस यानी कि नए प्रश्न एंड आइडियाज़ मीन्स नए विचार. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अनघा स्कूल ट्रिप. अनघा की स्कूल ट्रिप के बारे में हम पढ़ेंगे. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. पहली बार अनघा अपने स्कूल के ट्रिप पे जा रही थी. दे बॉर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे. लेट एट नाइट दे गो ऑल द वे टू वाराणसी. इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी. हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर. उसकी मम्मी, चूँकि जो उसको स्टेशन पे सी ऑफ करने यानी छोड़ने आई थी, वो टीचर से बोलती डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल. तो उन्होंने कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा. द स्टोरी ऑफ बुद्धा. बुद्ध की कहानी. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतमा. आपको पता है कि सिद्धार्थ का जो पहला नाम था वो गौतम था. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, और ये ही बुद्धिज़्म के फाउंडर थे. वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो, और ये लगभग इनका जन्म 2500 ईयर्स एगो हुआ था. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल. उस समय लोगों का जीवन बहुत तेज़ी से बदल रहा था. एज यू सा इन चैप्टर 5, जैसा कि आपने चैप्टर 5 में देखा, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. कि महाजनपदास के कुछ ऐसे किंग थे जो ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग. नए नए शहर बस रहे थे. एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल. और उसके साथ साथ विलेजेस में भी जो जीवन था वो बदल रहा था. मेनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी. बहुत से ऐसे थिंकर्स यानी विचारक थे जो ये सोच रहे थे कि किस तरीके से जो सोसाइटी में बदलाव है उनको देखा जाए. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. और उसके साथ ही साथ वो ये भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का असली मतलब क्या है. द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज द शाक्य गना. चूँकि बुद्धा जो थे एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे जिसका नाम था शाक्य गणा. एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय थे. वेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो एक यंग मैन थे, ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. तो उन्होंने अपने घर का कम्फर्ट यानी कि जो आराम था उन्होंने छोड़ दिया नॉलेज यानी ज्ञान की खोज में. ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. कई सालों तक वो इधर से उधर घूमे. मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स. उसके साथ साथ विचारकों, नए नए महापुरुषों से वो मिले, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी, उनसे डिस्कशन किए. ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू realization and meditated for days your end under a people tree at Bodh Gaya in Bihar. इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या करी. वेयर ही अटेंड इनलाइटमेंट, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज अ बुद्धा, यू आर द वाइज वन. और उसके बाद उनको बुद्ध के नाम से जाना गया. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी. उसके बाद वो सारनाथ गए जो कि वाराणसी के पास था. वेर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे उन्होंने पहली बार शिक्षा दी. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फूट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा. और अपने पूरे जीवन में उन्होंने ट्रैवलिंग करी. वो पैदल चले, एक जगह से दूसरी जगह वो गए, लोगों को शिक्षा दी, जब तक कि कुशीनारा में उनका देहांत नहीं हो गया. द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है. दिस इज़ कॉस्ट बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर. और ऐसा इसलिए होता है कि हमारी इच्छा, क्रेविंग और इच्छा और डिज़ायर यानी जो हमारी अभिलाषा या लालसा है वो कभी ख़त्म नहीं होती. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. और कभी कभी हमें जो मिलता है हम उससे सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं होते और हमें और ज़्यादा चाहिए होता है. द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट योर तन्हा. बुद्धा ने इसे थ्रस्ट यानी लिप्सा यानी तृष्णा कहा. ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट craving could be removed by following moderation in everything. बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना करके यानी मॉडरेशन मीन्स आत्मसंयम अपना करके हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं.
ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु होना चाहिए, काइंड यानी दयालु होना चाहिए, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर, दूसरों के जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, एनिमल्स की भी जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, यानी उनका ये विश्वास था कि हम जो करते हैं यानी हमारे जो कर्म हैं, वेदर गुड और बैड, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, वो हमारे इस जीवन को और अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, और बुद्धा ने लोगों, सामान्य लोगों की भाषा में यानी कि प्राकृत भाषा में लोगों को शिक्षा दी, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि सभी लोग उनके मैसेज को समझ सकें। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि ये उनका उपदेश है, बल्कि उन्हें अपने विवेक से मापें। तो देखते हैं उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। उपनिषद। Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे जो थिंकर थे वो भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। Some of them wanted to know about life after death. कुछ तो ऐसे थे जो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है। Others wanted to know why sacrifices should be performed. कुछ तो ऐसे थे जो ये जानना चाहते थे कि यज्ञों की क्या उपयोगिता है। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। एंड दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा, योर द इंडिविजुअल सोल, एंड द ब्राह्मण, योर द यूनिवर्सल सोल। और इन्होंने उसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन। और बाद में उन्होंने कहा कि वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। मेनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो ऐसे कई विचारों को उपनिषद में संकलित किया गया है, रिकॉर्डेड यानी संकलित किया गया है। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद लिटरेरी मीन्स, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अप्रोचिंग एंड sitting near, and the texts contains conversations between teachers and students. जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथ में टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो बातचीत कन्वर्सेशन है उसका संकलन किया गया है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल लैंग्वेज। प्रायः ये जो विचार है वो सिंपल डायलॉग्स के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। ज़्यादातर जो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले होते थे वो पुरुष, ब्राह्मण या राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज अ गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री थिंकर का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। और इस तरह की डिस्कशन में जो गरीब लोग होते थे वो रेयरली ही पार्ट लिया करते थे। वन फेमस एक्सेप्शंस वॉज सत्यकामा जबला। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है, who was named after his mother, the slave woman जाबाली। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinker of the time. सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध थिंकर्स में से एक बन गए। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट whom we will read in the class 7th। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध थिंकर जो थे शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनको कि हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। जैनिज्म। The last and 24th Tirthankara of the Jainas, Vardhaman Mahavira, also spread his message around this time, that is 2500 years ago। इसी युग में अर्थात मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 2500 ईयर्स एगो जैन धर्म के 24th नंबर के और लास्ट तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघा, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय कुमार थे। इस संघ के विषय में हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया है। एट द एज ऑफ द 30 ही लेफ्ट होम, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, और वो जंगल में रहने को चले गए। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, 12 साल तक उन्होंने बहुत ही कठिन और अकेले जीवन बिताया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, और उसके अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उनका जो शिक्षा था बहुत ही ज़्यादा सरल था। मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स, जो भी मेन एंड वुमेन ट्रूथ जानना चाहते हैं, सत्य जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ द अहिंसा, उन्हें अहिंसा के रूल्स मानने पड़ेंगे। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग पीपल, इसका मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना है, मारना नहीं है। ऑल बींग्स, चाहे जो भी हों, सैड महावीरा, लॉन्ग टू लिव, और उन्होंने कहा कि सारे भी जो इतने भी जीव हैं वो जीना चाहते हैं। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ अ डियर, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत, चूँकि महावीर ने भी प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि उनके जो फॉलोवर हैं और जो इनको वो सिखाना चाहते हैं वो उनकी भाषा समझ सकें। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, प्राकृत के बहुत से फॉर्म्स थे यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग भाग में अलग अलग टाइप की प्राकृत यूज़ की जाती थी। एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज, और जहाँ पे वो भाषा इस्तेमाल की जाती थी उसी क्षेत्र के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वॉज नोन एज द मगधी, तो मगध में जो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की जाती थी उसको मगधी कहते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैना, चूँकि जो महावीर के फॉलोअर थे जिनको कि जैन के नाम से जाना गया, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, उन्हें बहुत ही सिंपल जीवन जीना होता था। बेगिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती थी। बेगिंग यानी भिक्षा मांगना। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उन्हें ऑनेस्ट होना पड़ता था, ईमानदार होना पड़ता था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, स्टील मतलब चुराना, और उनको किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करनी होती थी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, जो मेन थे उनको वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन फॉर फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल, तो बहुत से ऐसे मैन एंड वुमेन थे जिनके लिए ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको बहुत मुश्किल होती थी। नेवरथलेस थाउजेंड ऑफ लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, फिर भी हज़ारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। मेनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स, प्रोवाइडिंग देम विद फूड। मॉन्क्स यानी भिक्षुक, एंड नन्स मीन्स भिक्षुणी। पर कई लोग अपने घर पे ही रहे और उन्होंने भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करी। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, लेकिन जो फार्मर थे चूँकि उन्हें अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्ट यानी कीड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए उनके लिए ये रूल काफ़ी टफ थे। ओवर 100 ऑफ ईयर्स, लगभग 100 सालों तक जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग भागों में जैनिज्म
का प्रसार हुआ, स्प्रेड यानी प्रसार हुआ, एंड टू गुजरात में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटका में हुआ। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। और महावीर और उनके फॉलोअर्स ने जो शिक्षा दी थी वो सेवरल सेंचुरीज तक ओरली यानी मौखिक रूप से एक दूसरे तक पास होती गई, ट्रांसमिटेड यानी पास होती गई। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर अगो। और आज के दिन में हमें जैसा जैनिज़्म देखने को मिलता है वो 1500 ईयर्स एगो में गुजरात के वल्लभी के स्थान पे उसको लिखा गया। द संघा, संघ। बोथ द महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। क्योंकि महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। द रूलर्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinay Pitak. संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। From this we know that there were separate branches for men and women. और यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि मेन और वुमेन के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघा, सारे जो मेन थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन टू देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट टू देयर मास्टर। और अगर कोई चिल्ड्रन संघ में शामिल होना चाहता था तो उसको पहले पेरेंट का परमिशन लेना पड़ता था, और कोई स्लेव यानी गुलाम अगर आना चाहता था संघ में तो उसको अपने मालिक यानी मास्टर की परमिशन चाहिए होती थी। Those who worked for the king had to take his permission and debaters that of creditors. जो किंग के लिए काम करते थे उन्हें किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो डेप्टर्स थे यानी जो जिनके पास उधार होता था उन्हें अपने क्रेडिटर यानी कि जो उन्होंने उसको उधार दिया है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, और वुमेन को अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइफ। जो भी मैन एंड वुमेन संघ को ज्वाइन करते थे बहुत सिंपल जीवन जीते थे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर तो वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। और उसके साथ ही साथ फिक्स्ड आवर्स में यानी कि एक फिक्स समय में वो सिटीज़ और विलेजेस में घूम घूम करके फूड बेगिंग करते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुक, इसलिए इन्हें भिक्षुक कहा जाता है। एंड भिक्षुणी, दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। वो दूसरों को शिक्षा देते थे और सहायता भी करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। और अगर संघ में किसी तरह का झगड़ा, क्वेरल्स या मतभेद होता था तो उसमें भी वो मीटिंग करके उसको सेटल डाउन करते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल होते थे। Many of them wrote down the teaching of the Buddha. इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। Some of them also composed beautiful poems. कुछ ने तो बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स भी कंपोज किए, describing their life in the Sangha, कि उनका जो जीवन है वो संघ में कैसा है। मोनेस्ट्रीज यानी विहार। विहार का मतलब ये होता है कि जैसे इन लोगों को रहने के लिए जो भी जगह बनाए जाते थे, जैसे पर्वतों या गुफाओं को काट करके जो जगह बनाई जाती थी तो उन्हें मोनेस्ट्रीज कहते थे, या अलग से भी जो जगह इनके रुकने के लिए बनाई जाती थी इनकी यात्रा के दौरान उसे मोनेस्ट्रीज यानी विहार कहते थे। टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। जैन और बुद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए टीचिंग पीपल लोगों को शिक्षा देते थे। द ओनली टाइम दे स्टे इन द प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। और सिर्फ बारिश के समय में ही वो एक जगह रुकते थे क्योंकि उस समय यात्रा करना मुश्किल होता था। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्प्रेरी शेल्टर्स। तो फिर क्या हुआ कि उनके जो सपोर्टर थे, जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने टेम्प्रेरी शेल्टर्स यानी कि टेम्प्रेरी आश्रय वाली जगह बनाई फॉर देम इन गार्डन्स, जैसे बागीचों में। योर दे लिव्ड इन अ नेचुरल के इन द हिली एरिया, या तो वो हिली एरिया में जो नेचुरल गुफाएं होती थी उसमें रहते थे। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीता,
Many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. तो भिक्षुक और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल यानी मोनेस्ट्रीज बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। दीज वर नोन एज द विहार, जिन्हें विहार कहा गया। द अर्लीस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। पहले के जो विहार थे वो वुड के बनते थे यानी लकड़ी के बनते थे, बाद में ब्रिक यानी ईंट के बनने लगे। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन द हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न एरिया। पश्चिम यानी वेस्टर्न इंडिया में विशेषकर कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monk and nun. और उसके आसपास रहने वाले जो लोकल लोग होते थे तो वो मॉन्क और नन के पास गिफ्ट के रूप में फूड, क्लोथ और मेडिसिन लेके आते थे। इन रिटर्न उसके बदले में दे टॉट द पीपल, तो वो जो मॉन्क और नन थे वो लोगों को शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज, आने वाली शताब्दी यानी सेंचुरीज में बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो बुद्धिज़्म जो था वो इंडिया के अलग अलग भागों में फैला और उसके साथ ही साथ इंडिया के बाहर भी गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। आप चैप्टर 9 में इसके बारे में और पढ़ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।